नमस्कार। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर सच सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल। आइए चलते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ। 1. अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू करने के बाद तनाव और बढ़ गया है। मोहसिन रेजाई ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में दखल देता है तो अमेरिकी जहाजों को पहले ही मिसाइल से डुबा दिया जाएगा। उन्होंने सीज फायर बढ़ाने का भी विरोध किया। वहीं कैरोलिना लेविट ने साफ किया कि अमेरिका ने सीज फायर बढ़ाने की कोई मांग नहीं की है और समुद्री प्रतिबंध सभी देशों के जहाजों पर लागू रहेंगे। असफल शांति वार्ता के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। 2. भारत रूस संबंधों पर रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वैश्विक तनाव के बावजूद रूस भारत को लगातार कच्चा तेल और एलपीजी सप्लाई करता रहेगा। उन्होंने बताया कि रक्षा सहयोग मजबूत है, जिसमें S-400, ब्रह्मोस और AK-203 जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं, जबकि Su-57 में भारत की रुचि भी सामने आई है। व्लादिमीर पुतिन के ब्रिक्स सम्मेलन में भारत आने की संभावना जताई गई है। दोनों देश $100 अरब व्यापार लक्ष्य पर काम कर रहे हैं और 95% लेन देन अब राष्ट्रीय मुद्राओं में हो रहा है। 3. संजय राउत ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसे नारी शक्ति नहीं, बीजेपी शक्ति बिल बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बिल की आड़ में परिसीमन, डिलिमिटेशन लाकर बीजेपी राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। राउत ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है और 2023 में भी इसका समर्थन किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई विपक्षी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे भी शामिल रहे। विपक्ष इस कदम का विरोध जारी रखेगा। 4. केंद्र सरकार 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में 3 संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश कर रही है, जिनका उद्देश्य 2029 से 33% महिला आरक्षण लागू करना है। इसके लिए सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, जिसमें लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। परिसीमन 2011 जनगणना के आधार पर होगा, ताकि बिना मौजूदा सांसदों की सीट घटाए आरक्षण लागू किया जा सके। सरकार सभी राज्यों में लगभग 50% सीट बढ़ाने की बात कर रही है। दक्षिणी राज्यों को प्रतिनिधित्व घटने का डर है। विपक्ष आरक्षण का समर्थन करता है, लेकिन परिसीमन और सीट बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है। 5. 17 अप्रैल 2026 को सोने चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखा गया। 24 कैरेट सोना 1420 रुपए बढ़कर 1.55 लाख प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया, जबकि 22 कैरेट 1.42 लाख और 18 कैरेट 1.16 लाख के करीब है। अक्षय तृतीया 19 अप्रैल से पहले बढ़ती मांग और डॉलर की कमजोरी से कीमतों को सपोर्ट मिला है। वैश्विक अनिश्चितता के कारण निवेशक सुरक्षित विकल्प के रूप में सोना खरीद रहे हैं। वहीं चांदी भी मजबूत होकर 2,70,100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। जीएसटी और मेकिंग चार्ज जोड़ने पर कीमतें और बढ़ सकती है। 6. परिसीमन के बाद 2029 लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना है। अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में सीटें 80 से बढ़कर 140 हो सकती है, जिनमें करीब 46 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र में 48 से 79 सीटें, लगभग 26 महिला सीट। बिहार में 40 से 73, करीब 24 महिला सीट और मध्य प्रदेश में 29 से 51 सीटें, करीब 17 महिला सीट हो सकती है। ये बदलाव 33% महिला आरक्षण लागू करने की योजना का हिस्सा है, जिसके तहत परिसीमन के जरिए सीटों का पुनर्गठन किया जाएगा और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई जाएगी। 7. भारत में अप्रैल 2026 में एलपीजी सप्लाई दबाव में है। इंपोर्ट फरवरी के 73,000 टन प्रतिदिन से घटकर 37,000 टन रह गया है, जबकि घरेलू उत्पादन में भी करीब 10% गिरावट आई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में तनाव और अमेरिका ईरान संघर्ष के कारण शिपमेंट प्रभावित हुए हैं। भारत अपनी 60% एलपीजी जरूरत इंपोर्ट से पूरी करता है, जिसमें खाड़ी देशों की अहम भूमिका है। लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते सप्लाई जल्दी बढ़ाना मुश्किल है। रिपोर्ट्स के अनुसार पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल होने में 3 साल या उससे अधिक समय लग सकता है। 8. विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 49 रनों की अहम पारी खेली, लेकिन वो अर्धशतक से सिर्फ 1 रन से चूक गए। 11वें ओवर में आवेश खान की गेंद पर कैच आउट होने से फैंस निराश हो गए। स्टेडियम में मौजूद अनुष्का शर्मा का रिएक्शन भी वायरल हो गया, जहां वो कोहली के आउट होने पर उदास नजर आई।
कोहली ने देवदत्त पडिक्कल के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम की जीत में अहम योगदान दिया, लेकिन उनका अर्धशतक अधूरा रह गया। 9. रणवीर सिंह और आदित्य धर के बारे में धुरंधर के एक्टर अश्विन धर ने दिलचस्प खुलासे किए। उन्होंने बताया कि रणवीर सेट पर बेहद एनर्जेटिक रहते हैं, सभी को हंसाते हैं और माहौल खुशनुमा बनाए रखते हैं। वहीं आदित्य धर को शांत स्वभाव का निर्देशक बताया, जो बड़े सितारों के बीच विवाद होने पर भी धैर्य से स्थिति संभालते हैं। अश्विन ने अपने किरदार के चुनौतीपूर्ण सीन्स का भी जिक्र किया। धुरंधर 2 की सफलता के साथ पूरी फ्रेंचाइजी ने 3000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 10. बुधवार बॉक्स ऑफिस पर गिरावट के बावजूद धुरंधर 2 ने मजबूत पकड़ बनाए रखी। फिल्म ने 28वें दिन 4.05 करोड़ कमाए, जिससे भारत में कुल कलेक्शन 1099.72 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 1733 करोड़ पार हो गया। वही डकैत की कमाई लगातार गिर रही है और अब तक सिर्फ 27.05 करोड़ ही जुटा पाई। इस बीच एक साउथ फिल्म ने बुधवार को सबसे ज्यादा कमाई कर सबको चौंका दिया। कुल मिलाकर धुरंधर 2 का दबदबा कायम है, जबकि नई रिलीज फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करना पड़ रहा है। 11. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की नाकाबंदी से ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा है। एक्सपर्ट मियाद मालिकी के अनुसार ईरान को रोजाना करीब $435 मिलियन, लगभग 400 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसमें निर्यात और आयात दोनों प्रभावित है। मासिक नुकसान $13 बिलियन तक पहुंच सकता है। ये जलद मध्य ईरान के 90% से ज्यादा व्यापार का मुख्य मार्ग है। देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल गैस निर्यात पर निर्भर है, जिससे जीडीपी और विदेशी आय पर भी गंभीर दबाव बढ़ गया है। 12. चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि तेज गेंदबाज कलील अहमद इंजरी के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। उन्हें कोलकाता के खिलाफ मैच में क्वाड्रिसेप्स जांघ में ग्रेड 2 चोट लगी, जिसके चलते उन्हें 10 से 12 हफ्ते का रिहैब करना होगा। खलील टीम के अहम गेंदबाज थे, ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी से सीएसके की गेंदबाजी कमजोर हो सकती है। लगातार हार के बाद जीत की राह पर लौटी टीम के लिए यह नई चुनौती है, जिससे आगे के मुकाबलों में संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है। 13. चीन ने साउथ चाइना सी के प्रवेश द्वार पर बैरिकेड लगाने की तैयारी शुरू कर दी है, जो वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम मार्ग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया का करीब 33% व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। स्कारबोरो शोल के पास चीनी जहाजों की तैनाती बढ़ाई गई है, जिससे क्षेत्र पर नियंत्रण मजबूत किया जा सके। ये कदम फिलीपींस और जापान के साथ बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। सैटेलाइट इमेज में दिखा कि चीन इस मार्ग की निगरानी बढ़ाकर संभावित रूप से इसे आंशिक रूप से ब्लॉक करने की तैयारी कर रहा है। 14. लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 विधेयकों पर तीखी बहस देखने को मिली। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि क्या मुस्लिम महिलाएं आधी आबादी में शामिल नहीं हैं। वहीं अमित शाह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि वे खुद टिकट देकर महिलाओं को प्रतिनिधित्व दें। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत विपक्ष ने इन विधेयकों का विरोध किया। अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान संशोधन और परिसीमन बिल पेश किए। विवाद के बीच संसद में बहस जारी है और विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।